मॉडल्स के ऊपर और मॉडल्स में मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। मस्ट एक इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जिससे समझ में आता है कि कोई काम में बहुत आवश्यक है। मस्ट मतलब जरूरी, आवश्यक। तो इसका प्रयोग भिन्न भिन्न तरीकों से हम करेंगे, जिसको मैंने 4-5 सेक्टर में बांट लिया है, कैटेगरी में बांट लिया है। इससे पहला जो सबसे जनरल होता है, हर मॉडल वर्ड का एक जनरल भाव निकलता है। जैसे कैन से सकना, में से कुछ कम सकना, इस तरह मस्ट से निकलता है कि जरूरी। और इसमें पहला मैंने बनाया है कि ड्यूटी या ऑब्लिगेशन पे कोई भी चीज, या तो आपको ड्यूटी लगे या फिर उसमें एक बाध्यता हो, तो उसको आप मस्ट के थ्रू बनाएंगे। जैसे कि वी मस्ट लव आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर कल्चर, हमें अपने कल्चर को भूलना चाहिए, कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। ये क्या है, एक ड्यूटी है आपकी एक जिम्मेदारी है। एक इंसान की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कल्चर को ना भूले, अपने देश से प्यार करे। वी मस्टंट बिट्रे आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं देना चाहिए। ये भी एक ऑब्लिगेशन या ड्यूटी जो भी करें। वी मस्ट ट्रेवल विथ आवर टिकट्स, हमें अपने साथ टिकट लेके ही यात्रा करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रेवल विथ आवर टिकट्स, हमें टिकट के साथ ही यात्रा करनी चाहिए। ये भी आपकी एक ड्यूटी है या फिर एक बाध्यता भी है, ऑब्लिगेशन भी है। तो इस तरह के वाक्य बनाते हुए आपको मस्ट का प्रयोग करना है। सेकंड में आ गया नेसेसिटी या कंपल्सन के लिए। नेसेसिटी हो गया कि आपको जरूरत है, कंपल्सन फिर वही बाध्यता। इट्स गोइंग टू 9:30, वी मस्ट वॉक फास्ट टू रीच ऑन टाइम। 9:30 होने जा रहा है, हमें तेज चलना होगा सही टाइम पे पहुंचने के लिए। तो इसमें भी नेसेसिटी का भाव आ रहा है। ही इज वेरी इल, ही मस्ट सी अ डॉक्टर, वो बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। एग्जाम इज वेरी नियर, एग्जाम बहुत नजदीक है। वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट, हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। रेस इज गोइंग टू एंड, ही मस्ट रन फास्ट, रेस खत्म होने जा रहा है या खत्म होने को है, उसे तेज दौड़ना चाहिए या उसे तेज दौड़ना पड़ेगा, उसे डॉक्टर से दिखवा लेना पड़ेगा। ये भी कर सकता है। He is too poor, he must work hard, वो बहुत गरीब है, उसे मेहनत करनी चाहिए। He must work hard, उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या उसे मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी एक नेसेसिटी या कंपल्सन है, जिसमें ज्यादा है कि ये है, ये करना चाहिए आपको, उसके लिए आप मस्ट का प्रयोग करें। तीसरा आ गया आपका मस्ट या मस्ट बी। इसमें है कि गेस विथ सर्टेनिटी, किसी चीज का आप अनुमान लगाते हैं निश्चितता के साथ कि ऐसा हुआ होगा, ये होगा। जैसे टुडे इज क्लाउडी डे, इट मस्ट रेन टुडे, आज दिन बहुत बादलों से घिरा हुआ है, आज ऐसा दिन है जिसमें बादल घिर आए हैं, तो आज बारिश हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए कह सकता है इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होगी ही। सी इज ड्राइविंग फास्ट, सी मस्ट गेट एक्सीडेंट, वह कार तेजी से चला रही है, वो पक्का एक एक्सीडेंट करेगी। You haven't eaten anything, you must be hungry, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तुम भूखे होगे। She reached the station on time, she must catch the train, वो स्टेशन समय पर पहुंच गए थे, इसलिए अनुमान है कि उसने ट्रेन पकड़ लिया होगा। I saw the boys in the school dress on the roadside in morning, they must be going to school, they must be going to school, वो स्कूल जा रहे होंगे, ऐसा अनुमान है, क्योंकि आपने उन्हें रोड साइड में मॉर्निंग में देखा। और मॉर्निंग भी यहाँ लिख दीजिए आप, मॉर्निंग, ठीक है, ये भी एक अनुमान है। तो इसमें क्या मैंने बोला, गेस विथ सर्टेनिटी, अनुमान लगाते हैं आप एक निश्चितता के साथ कि ऐसा हो रहा था ऐसा होगा, या ऐसा हो रहा था ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हैं। फिर मस्ट हैव प्लस पार्टिसिपल, ये भूतकाल में अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ होगा, ये भी भूत में ही, दोनों चीजें घटनाएं भूत में ही हो गई होंगी। जैसे ही स्लेप्ट अर्ली एट दैट नाइट, ही मस्ट हैव वोक अप अर्ली इन नेक्स्ट मॉर्निंग, वो उस रात जल्दी सो गया था, इसलिए संभावना है कि उस अगले दिन वो जल्दी उठ गया होगा। ही मस्ट हैव वोक अप अर्ली इन नेक्स्ट मॉर्निंग। द ओल्ड मैन प्लेस वेल, बूढ़ा आदमी अच्छा खेलता है। He must have been a good player in younger days, वो अपने
जवानी के दिनों में एक अच्छा प्लेयर होता होगा, ये एक संभावना है। लेकिन आप गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ज्यादा गेस कर रहे हैं, मतलब इसमें गेस की जो पॉसिबिलिटी है वो 80-90% ऐसा कर सकते हैं। ही लेफ्ट द होम अर्ली, ही मस्ट हैव काउट द बस। वो घर से जल्दी निकला था, इसलिए संभावना है कि उसने बस पकड़ लिया होगा। ही लेफ्ट द होम अर्ली, ही मस्ट हैव काउट द बस। अब पांचवा आ जाता है गेस और निगेटिविटी। गेस के लिए बना है, निगेटिविटी के लिए बना है। गेस में क्या है, शी मस्ट बी क्लेवर, उसे क्लेवर होना चाहिए, एक अनुमान है कि वो उसे क्लेवर होना चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि नहीं, वो ऐसा आदमी है, वो क्लेवर कैसे हो सकता है, तो उसमें आप लिखेंगे शी कांट बी क्लेवर, वो नहीं, वो तेज नहीं हो सकती, वो चतुर नहीं हो सकती। फिर इसका अनुमान लगाते हैं कि ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। जैसे कि आप किसी को कुछ काम करते देखते हैं, या फिर जनरली आपने उसको देखा है स्कूल में, कॉलेज में, तो कहते हैं कि ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होगा, वो बुद्धिमान होगा। लेकिन इसका आप निगेटिव बनाते हैं, कोई ऐसा आदमी जो हमेशा गलत ही काम करता है, दिमाग से नहीं चलता, तो आप कह सकते हैं ही कांट बी इंटेलिजेंट। ही मस्ट बी ए जेंटल पर्सन, वो एक जेंटल पर्सन है, ये एक अनुमान है, क्योंकि आपने उसे देखा है अच्छा काम करते हुए, तो आप कह सकते हैं कि वो जेंटल पर्सन। लेकिन आप इसका निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव नहीं, इसका मतलब दूसरे फॉर्म में इसको बोलते हैं, तो ही कांट बी ए रूड, वो एक गलत आदमी नहीं हो सकता, उसको आप कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने यहाँ निगेटिव लिख दिया है कि आपको गेस करने के लिए तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट के अपोजिट यूज करने के लिए इसी वाक्य को कांट का प्रयोग करिएगा। अब इसमें आता नीड नोट का, मैंने बता दिया। ये 6, ये नीचे जगह नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया। मस्ट का अगर आप पास्ट टेंस में उपयोग करना चाहते हैं तो हैड टू का प्रयोग करना होगा, और मस्ट का ही अगर आप फ्यूचर टेंस में प्रयोग करना चाहते हैं तो विल हैव टू या शैल हैव टू का आपको प्रयोग करना होगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया, पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए शैल या विल हैव टू। जैसे कि ही हैड टू गो विलेज, ही हैड टू गो विलेज, किसी कारण से वो शहर में रहता था, यहाँ स्थितियां खराब हो गई इसलिए उसे घर जाना पड़ा, ही हैड टू गो विलेज। या फिर कह सकते हैं आप कि उसे भविष्य में घर जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा जहां से वो आया, तो ही विल हैव टू गो विलेज, उसे भविष्य में घर जाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं ही हैड sacrificed for his family, उसने अपनी फैमिली के लिए बलिदान किया। कोई भी चीज हो सकता है, जॉब हो सकता है, लाइफ में ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम दिया, इसके लिए हो सकता है, कोई भी चीज के लिए हो सकता है। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि he had sacrificed for his family। अगर निकट फ्यूचर नहीं, मतलब फ्यूचर में अगर वो ऐसा हो सकता है, संभावना है इसकी, तो आप कह सकते हैं कि he will have to sacrifice for his family। आगे चल के वो अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाई करेगा, बलिदान देगा, त्याग करेगा। त्याग करना सही वर्ड, वो अपने फैमिली के लिए त्याग करेगा। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग में आप देख लीजिए कि ये भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें सारे फॉर्म मैंने आपको दिखा दिए। इसी के ऊपर बेस्ड करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जनरली बेस फॉर्म का यूज होता है वर्ब 1, लेकिन कहीं कहीं नहीं, सब सारे जगह बेस फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, ओके, मस्ट के ऊपर यही था। थैंक यू।